गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे बड़ा सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोगों का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का आंसर की आ चुका है। और आंसर की आने के बाद जो है लगभग जो है बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में क्रिएट होना शुरू हो चुका है। हम उन सवालों के बारे में एक करके आपको बेहतर तरीके से बता रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा सवाल है वह सवाल यह है कि उत्तर कुंजी जो जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 25 का, उसमें काफी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया गया है। इसलिए जो है बिहार बोर्ड ने आपको ऑब्जेक्शन करने का लिए लिंक खोल दिया है। अब आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, उसका प्रूफ कैसे देना है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या स्टेप है, हम आपको करके बताएंगे। एक एक चीजों को आपको डिनोट करेंगे और बताएंगे। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो सारे सवाल खत्म हो जाए। सबसे पहले यहां पर ध्यान देने की बात यह है मेरे प्यारे बच्चे कि उत्तर कुंजी गलत है, छात्र बहुत परेशान है, ऑब्जेक्शन कैसे करना है इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर की आ चुका है। आंसर की आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे आ चुका है। और आंसर की जो है आपका 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक रहने वाला है। समझ गए ना, 13 अक्टूबर तक। और अगर क्वेश्चन के आंसर में किसी तरह की गलती है, समझ गए ना, तो आप जो है ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। आप जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्शन जो है मतलब क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है 11 से लेकर 13 अक्टूबर का समय दिया गया है। और फिर फीस रखा गया है 50 रुपए। अब ये फाइनल नहीं हो पाया है कि एक क्वेश्चन का 50 रुपए है या जितना क्वेश्चन डाल दे उसका 50 रुपए है। ये करने के बाद पता चलेगा। समझ गए ना। अब रही बात कि ऑब्जेक्शन जो है किन केस में होगा। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आंसर के लिए ऑब्जेक्शन डालने के लिए डीएलएड ने नियम कानून बताया है कि आप इन केस में जो है क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन किन केस में डलाएगा, तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन का, समझ ना, आंसर गलत हो, किसी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो, या किसी क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन गलत हो, क्वेश्चन गलत हो तब डाल सकते हैं। या किसी क्वेश्चन का जो है डबल आंसर सही हो, डबल आंसर सही हो, या किसी क्वेश्चन में कोई आंसर सही नहीं हो, कोई आंसर सही नहीं हो, इस पर डाल सकते हैं। या किसी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ जो है सिलेबस पूछा गया है, तो आप जो है ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्शन डालने के लिए जो है पैसा लग रहा है। ऑब्जेक्शन डालने के लिए क्या है बाबू, तो पैसा लग रहा है। और भी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड सवाल है। अब मैं आपको बता दूं, एक सवाल ये भी आ रहा है कि सर मान लीजिए कि अगर हम, मान लीजिए कि अगर हम जो है किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डालते हैं, ऑब्जेक्शन जो है डालते हैं, और यह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन हमारा जो है सही हो जाता है, तो क्या जो बिहार बोर्ड है बीएसईबी बोर्ड जो है सब बच्चों को नंबर देगी, सबको नंबर नंबर देगी, देगी, या केवल मुझे, या केवल जो है मुझे जो ऑब्जेक्शन करेगा। तो मैं आपको बता दूं नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा जो बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा उसी को नंबर मिलेगा, उसी को क्या होगा, मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। समझ गए। वैसा नहीं है, मान लीजिए कि हम 10 लोग हैं और हम ऑब्जेक्शन करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्शन अगर सही हो जाता है, बोर्ड मान लेती है कि हाँ भाई इसका आंसर सही है, तब हमें नंबर वो केवल हम ही को देगा, सबको नहीं देगा, क्योंकि पैसा लग रहा है। आपको पता है ना, जो बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा उसी को नंबर मिलेगा। और ऐसा देखने को मिला है कि 10 से 12, 10 से 15 सवाल का बताया जा रहा है कि गलत आंसर बोर्ड ने दिया है, ऐसा कहना है आप सभी लोगों का। अब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं अरे बाबू 1 महीना एग्जाम हुआ है, कैसे हम चेक करें, कितना क्वेश्चन चेक करें। लेकिन ये आप लोगों का एवरेज आया है कि 10 से 15 क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश में बच्चे बोले हैं 5 क्वेश्चन, हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर आपका जो है साइंस की भी बात कर रहे हैं। समझ गए, इंग्लिश में भी ज्यादा बच्चे बोले हैं। तो अब जो है ऑब्जेक्शन कैसे करना है इसके ऊपर बात करेंगे। ये तो आपका बेसिक जानकारी था, हमने आपको बता दिया। समझ गए, हमने आपको बता दिया। अब ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या करना है मेरे प्यारे मित्र, कि आपको जो है इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जो है क्लिक करना है। जैसे कि आपको पता है कल आपने क्या किया, अपना
आंसर की डाउनलोड किया था, उसी लिंक पर हम चलेंगे, उसी लिंक पर हम जो है मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर चलेंगे और इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, गूगल क्रोम पूछेगा, आप किसी भी क्रोम साइट से खोल लीजिएगा और यहाँ पर जस्ट वन कर हम यहाँ पर साइट के ऊपर चलते हैं। जैसे आप ये कीजिएगा तो ये साइट आपका जो है बिहार डीएलएड का ऑफिशियल साइट चला जाएगा और यहाँ आने के बाद जो है आपको यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और आपको जो है क्या करना है, पहले वाले पर क्लिक करना है। जैसे ये साइट आएगा तो इस पर पहले वाले पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ये क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलिए मैं किसी एक बच्चे का एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के देखता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। चलिए डेट ऑफ बर्थ हम डाल लें। चलिए फिर यहाँ पर कैप्चा डालिए और कैप्चा डालने के बाद जो है इस पर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, ये नहीं लॉगिन हुआ, शायद गलती हमने डाला होगा। ओ कोई बात नहीं है, चलिए गलती डाला होगा तो हम दूसरा डालते हैं, कोई बात नहीं है, हम तुरंत डालते हैं। ये हो गया, डेट ऑफ बर्थ इनका डाल दें। फिर हम यहाँ पर कैप्चा डाल रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो सही देना है वो कहां से देना है, किस सोर्स से देना है। जैसे ये आपका खुल जाएगा, जैसे ही आपका खुल जाएगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्ची का खुल चुका है। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र कि यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्शन फॉर्म दिखेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है क्या ऑब्जेक्शन फॉर्म यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी कैंडिडेट रिस्पॉन्स जाएंगे यहाँ पर आपका आंसर की है, समझ गए ना। तो जो क्वेश्चन गलत है उसका क्वेश्चन आईडी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आईडी लिख लीजिएगा। कैसे, हमने आपको बताया था कि प्रत्येक क्वेश्चन के बगल में क्वेश्चन आईडी लिखा है, उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाले ऑब्जेक्शन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑब्जेक्शन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड प्रेजेंट बता रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं डाला गया। लेकिन मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में गलती है तो हमें ऑब्जेक्शन करना है। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक आपका प्लस वाला आइकन होगा, यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन होगा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका ऑब्जेक्शन वाला साइट जो है खुल जाएगा और ये ऑब्जेक्शन वाला खुलेगा यहाँ पर। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। और इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। पहले यहाँ पर बोला गया है कि अपनी आपत्ति को कहने से पहले कृपया निर्देशक को पढ़िए। दूसरा बोला गया है अपने प्रश्न पत्र को देखने के लिए प्रश्न पत्र टैब पर जाइए। तीसरा बोला गया है अपना आपत्ति का बताने से पहले प्रश्नों और उत्तरों का ध्यान पढ़ ले, यानी प्रश्नों का उत्तर पढ़ ले, देख लीजिए। उसके बाद बोला गया है कि आपत्ति केवल अंग्रेजी भाषा में ही दर्ज की जानी चाहिए, अस्पष्ट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी अंग्रेजी केवल अंग्रेजी। बोला है कि ऑब्जेक्शन मस्ट बी इंटर ओनली इन इंग्लिश, यानी बोला है कि आपत्ति केवल जो है अंग्रेजी भाषा में ही दर्ज किया जाएगा। फिर यहां पर बोला है कि केवल प्रश्नों और उनसे संबंधित विकल्पों के लिए ही आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है, जो प्रश्न है जो क्वेश्चन है उसके लिए। फिर बोला गया है कि एक बार सबमिट कर दी गई आपत्ति को बाद में बदला नहीं जा सकता है। फिर बोला गया है कि प्रश्न पत्र व्यू में विकल्प के आगे हरे रंग पर क्लिक करके जाइए। और अगला बार बोला है कि प्रश्न आईडी जिसमें सभी संदर्भों के लिए प्रयोग किया जाता है उस पर दबाइए। साथ ही साथ बोला गया इसका उत्तर दिया है तो नहीं, प्रश्न के उल्लिखित कीजिए, यानी प्रश्न का जो भी आंसर है। फिर बोला गया है कि परीक्षा के दौरान अपने द्वारा चयनित विकल्प प्रश्न को दाएं में देख लीजिए। और लास्ट में बोला गया है कि टिप्पणी कॉलम में अपनी आपत्ति के कारण को स्पष्टता से लिखे, बिना किसी टिप्पणी के संदर्भ वाली आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी जब भी आपत्ति दीजिएगा तो उसमें आपको बताना है कि आखिर आपने जो आंसर दिया है बोर्ड का उसका गलती बताइए और फिर बताइए कि सही आंसर कहां दिया गया है उसके बारे में बताइए। फिर बोला गया है कि आपत्ति सबमिट करने से पहले उम्मीदवार को समर्थन दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। फिर बोला गया है 400 KB से अधिकतम आकार का समर्थक दस्तावेज नहीं होगा। और यहाँ पर बोला गया है कि 3 समर्थक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं, यानी कि आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर गलती हो
तो उस क्वेश्चन का आपने आंसर सही क्या है तो वो आपको कहाँ मिला, तो गूगल पर सर्च करेंगे तो उसका एक पीडीएफ बना लीजिएगा। अगर आप किसी बुक में सर्च करते हैं तो उसका पीडीएफ बना लीजिएगा। कौन सा बुक से सर्च करना है वो भी हम आपको बताएंगे, ये बातें हैं। और फिर उत्तर अंतिम कुंजी में क्या करना है, सबमिट कर देना है। ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका ब्यौरा लिखा गया है, इसको क्लोज करेंगे और फिर हम यहाँ पर आएंगे। तो जैसे आप यहाँ आइएगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है, बोल दिया है कि आप ऑब्जेक्शन केवल इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करना है। इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन पूछा है कि क्वेश्चन का आंसर गलती है ना, तो यहां पर लिखेगा इनकरेक्ट आंसर की। ये जो नीचे वाला लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चे, इनकरेक्ट आंसर की आपको लिखना है। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ, अभी मैं चल रहा हूं उस पेज के ऊपर। जी हाँ, यहां जैसे हम आ रहे हैं ना, तो यहां पर आपको क्या करना है कि ये सिलेक्ट पूछेगा कि किस कारणवश जो है आप ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, आखिर क्या दिक्कत है। तो यहां पर पूछा गया इनकरेक्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, मल्टीपल आंसर या इनकरेक्ट आंसर की। तो हमारा आंसर गलत है तो हम यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर की पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डीएलएड एंट्रेंस आ गया। फिर यहाँ पर बोला है मेरे प्यारे मित्र कि यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कि क्वेश्चन आईडी क्या है। हमने बताया ना कि सारे 120 क्वेश्चन का ये टोटल क्वेश्चन आईडी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो सा क्वेश्चन आपका गलती है उसका आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन गलती है तो इसका आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। और प्लीज यहाँ पर बोला गया है कि इंटर द करेक्ट ऑप्शन आईडी एज पर कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। यानी कि जो हमने ये क्वेश्चन आईडी यहाँ पर डाला, मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन नंबर जो है 100 डाला था कि गलत है, तो 100 का आंसर वहां गलत डाल दिया। लेकिन आपके अनुसार, मेरे अनुसार, यानी स्टूडेंट के अनुसार क्या आंसर सही होगा इसको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पर अपने अनुसार मान लीजिए कि हमारा आंसर ए सही था और वहां पर बी बताया था बोर्ड ने, तो ए हम डाल देंगे। समझ गए। यहाँ पर जो है डू यू वांट टू पूछ रहा है यहाँ पर कि 1 मिनट, एक और चीज नीचे पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड रिमार्क, यस, यस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर यस पर, यहाँ पर जो है क्या कीजिएगा, आंसर ये दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है क्लासिफाइड कीजिएगा। समझ गए ना। जी हाँ, यहाँ पर कुछ टाइपिंग गलती हो रहा है शायद। करेक्ट आंसर की, नहीं नहीं, यहाँ पर यस ही कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको रिमार्क देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर की यहाँ पर पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्र, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 टाइप का होगा तो 1 लिख दीजिएगा, इस टाइप का ले लेगा ये। मिनिमम लेंथ ऑफ इच ऑप्शन आईडी शुड बी 5, यानी कि ऑप्शन आईडी आपको बताना। सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एबीसीडी नहीं लिखना है, जो आपका क्वेश्चन का साथ साथ जो है आंसर का भी आईडी लिखा गया है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन आईडी लिखा गया है ना, ये देखिए जो क्वेश्चन आईडी, तो इसी तरह यहाँ पर आप आंसर आईडी भी लिख लीजिएगा। आंसर आईडी भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई भी आपका आंसर आईडी होगा वो लिख लीजिएगा। ये आंसर आईडी लिखने के बाद आपका ऑप्शन 4 होगा, उसमें से कौन सही है तो उसका आंसर आईडी यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है मेरे प्यारे मित्र कि क्लासिफिकेशन एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर रिमार्क। अब यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखिए कि आखिर क्या है, मतलब कि जो क्वेश्चन के ऊपर हमने ऑब्जेक्शन दिया और जो हमने सही उत्तर यहां बताया, तो उसके बाद आपको बताना है मेरे प्यारे मित्र कि यहां पर उसके बारे में बताइए कि उसका रिमार्क बताइए कि आखिर दिक्कत क्या है, किस कारणवश है। तो आप लिख लीजिएगा कि मतलब सोर्स लिख दीजिएगा। यहां पर सोर्स लिखकर, समझ गए ना, लिखेगा एनसीईआरटी बुक, एससीईआरटी बुक या गूगल गूगल गूगल, समझ गए, विकिपीडिया। ये सोर्स हो गया कि हमने इससे पता किया। और फिर यहां पर लिख दीजिएगा कि हाँ, कि जिस जो ये सवाल पूछा गया है इसका उत्तर जो है यह नहीं होगा क्योंकि इसका उत्तर यह होगा, आपके द्वारा आंसर गलत दिया गया। ये करने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे मित्र, ये करने के बाद मान लीजिए कि हम यहां पर लिख लेंगे सोर्स। सोर्स लिखकर यहां पर लिख देंगे क्या, एनसीईआरटी एससीईआरटी लिखकर, और इसके बाद डिटेल कर कर फिर यहां पर हम जो है क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर आएंगे। तो यहां पर पूछा गया है कि 3 डॉक्यूमेंट आप जो है अपलोड कर सकते हैं। जैसे सोर्स लिख दिए कि आपका आंसर ये दिया था लेकिन हमारा आंसर ये होगा और हमने यहां से पता किया है, ये हो गया। अब यहां पर आपको उसको बताना पड़ेगा कि बताइए बाबू कि आपने लिखा है। तो देखिए 3 चीज है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ढूंढना है तो एनसीईआरटी का बुक ढूंढिएगा, एनसीईआरटी बुक से ढूंढिए। अगर वहां मिल जाता है तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। समझ गए। फिर आपका जो है एससीईआरटी, एससीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड का बीएसईबी का जो किताब होता है उससे ढूंढिए, यहां भी आपको 100% मार्क्स मिलेगा। अगर ये सब किताब में आपका आंसर मिल जा रहा है ना तो 100% मार्क्स मिलेगा। साथ ही साथ हम बता दें, अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप जो है गूगल का सहारा लीजिए। और ये तीनों सहारा लेकर आपको जो है तीनों का पीडीएफ डालना है 400 केबी के अंदर, यानी पीडीएफ मोबाइल से बना लीजिएगा और डाल दीजिएगा। और डालने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे मित्र, बिना पीडीएफ डाले आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। और जो बच्चे का लग रहा है कि, तो वो बच्चे जरूर डालेंगे। समझ गए। तो यहां पर डाल दीजिएगा
उसके बाद जो है क्या कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र कि प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है आप अपने ऑब्जेक्शन को कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें जो है समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।